तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चे लगातार ये बोल रहे थे कि सर अब फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं और एटम एंड मॉलिक्यूल आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में एक चैप्टर आ रहा है 9th क्लास में। बट सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने का। तो आज इस वीडियो में एटम एंड मॉलिक्यूल के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसी टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज मैथ की और साइंस की लेके आने वाला हूँ, 10th क्लास की भी, प्री बोर्ड की भी, और शॉर्ट्स के माध्यम से। हर एक शॉर्ट्स एक क्वेश्चन की होगी, यानी 1 मार्क्स की होगी। वो भी जल्दी लॉन्च होने वाली है क्योंकि भाई पेड बैचेस चल रहे थे, समय कम मिलता है। जैसे समय मिल रहा है अब आपको लगातार सारा कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। और आप बताना इन 20 क्वेश्चन को करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही थे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 ठीक है तो यानी कि आप 9th में फुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं, साइंस में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन की बात करें जैसे कि सर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है। आप सभी को पता है इस चैप्टर में 2 ही लॉज है। अब बच्चों को लगता है एमसीक्यू, बेटा एमसीक्यू मत समझा करो। एमसीक्यू से क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे, ठीक है। आजकल आप एग्जाम उठा के देखोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, वो भी एक एक पार्ट में आता है, जिससे 1 मार्क्स का ईच ही हो जाता है। जैसे बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की, तो आप सभी को पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बताता है। वही ये कहता है अगर मान लो कोई भी हमारे पास गिवन एक कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट है, तो उनके मासेस का जो रेशियो होगा फिक्स्ड होगा। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 गया, ऑक्सीजन का होगा 16, ये हो गया 1:8। यानी कि आप कहीं का भी पानी पी लो, चाहे तो आप रोहिणी सेक्टर 20 का पी लो, चाहे आप लंदन का पी लो या फिर अमेरिका का पी लो, हर वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास, वो क्या होगा 1:8 फिक्स रहेगा हर जगह। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रपोर्शन। देखते हैं, ये एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन है भाई सिंपली, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, उसके मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बताना आप कितने क्वेश्चन सही गए हैं। मास कैन नेदर बी गिवन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट भाई एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। कौन बोलता है ये बात कि मास कैन नेदर बी गिवन नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस स्टेट ऑफ द लॉ कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट है। चलिए लाइव भी लेके आएंगे। देखो समय की बहुत शॉर्टेज है। अब आपको पता है सभी बच्चों को 9th में भी एग्जाम हुए हैं और बहुत बच्चों ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करा, और जो मैंने फर्स्ट टर्म से पहले भी पढ़ाया था का वही सेम डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आए थे। और लास्ट ईयर आप 10th क्लास का प्री बोर्ड का या बोर्ड का उठा के देख लो, सेम क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं चैनल पे, सेम वही डिक्टो क्वेश्चन आ रहे हैं। बट समय की शॉर्टेज की वजह से, ऑफलाइन भी होता है हमारा, फिर ऑनलाइन क्लासेज भी है, फिर पेड क्लासेज भी है, सारा कुछ मैनेज करना, टाइम की शॉर्टेज है। बट अब आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा चैनल पे। वीडियोस की जो टाइमिंग रहेगी वो रात को 8 PM फिक्स होती है हमारी टाइमिंग, और अगर दोपहर में अपलोड होगी तो आपको 4 PM के आसपास अपलोड हो जाएगा, अगर जिस दिन 2 आनी होगी तो, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया होगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर नोट चाहिए वो टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। देखो, द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, अब जो रिलेटिव मास होता है, जैसे हम लिखते हैं भाई ऑक्सीजन का मास लिखते हैं, बच्चे बोलते हैं 16 ग्राम, लेकिन उसको मीजर किससे करते हैं, उसे एक्सप्रेस किससे करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना किससे करते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट से। जैसे आपने देखा होगा ना, लिखा होता है नाइट्रोजन का 14U, तो ये जो U होता है दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और आपके लिए वन शॉट भी लेके आऊंगा जिसमें आपको एक एक चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आता है, बैलेंस ही आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो डालना केमिकल फॉर्मूलाज बाय विवेक सर, आपको 25 मिनट की हार्डली वीडियो है, आप सारे के सारे केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीख जाओगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पता है आपको 13 पे आता है, कितने पे आता है 13 पे, तो क्या होगा इसकी 2 8 3, 3 छोड़ देगा, मेटल है तो +3 हो जाएगी। और फॉस्फेट की याद रखना, ये क्या होता है हमारा पॉली एटॉमिक आयन होता है, क्या होता है पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। कुछ की आपको याद भी करनी पड़ेगी, और इसकी क्या होती है -3 होती है, क्या होती है -3, तो +3 और -3 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगर आपको पता है फॉस्फेट का फॉर्मूला तो होता है PO4 - 3, ऐसे होता है पॉली एटॉमिक आयन, इसे फॉस्फेट बोलते हैं। अगला है हमारा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिटरमाइन बाय। अब आप सभी को पता है अगर मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है
तो क्या चीज चाहिए मुझे? अल्फाबेटिक सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे रिएक्टिविटी से भी कोई मतलब नहीं है भाई, कौन पहले आ रहा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कोई लो रिएक्टिव। हाँ मुझे बैलेंस ही चाहिए। जैसे आप सभी को पता है फॉर्मूला बनने में आपको क्या रिक्वायर्ड होती है? बैलेंस ही। जैसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाते हो, क्या बनाते हो बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हो, है ना? अब आपको लग रहा है ये एमसीक्यू है, बट आपको डिटेल नॉलेज मिलती रहेगी। तो हाइड्रोजन का सिंबल है क्लोरीन का 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, तो क्रॉस करते हैं ना, तो हाँ वैलेंसी रिक्वायर्ड है, हमें वैलेंसी रिक्वायर्ड है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको जैसे कंटेंट मिलता रहेगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी बहुत अच्छा स्कोर करा है, कितने ही बच्चे जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 मिड टर्म में साइंस और मैथ में काफी बच्चों ने स्कोर करा है। और मैं चाहता हूँ कि अब बच्चों को लगातार कंटेंट मिलता रहे, कि बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सर यूट्यूब पे वीडियोज नहीं लाते, बस वही था। अब आपको रेगुलर कंटेंट वगैरह मिलना एक इंटरवल पे मिलेगा, साइंस का, मैथ का, एसएसटी का, इवन आपको संस्कृत तक का भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलिए, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बात कर रहा है किसकी? ये मॉलिक्यूल बनाने की बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे। अब आपको पता है जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं और सेम एटम्स के भी हो सकते हैं। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है सेम ही एलिमेंट के हो, डिफरेंट के हो ये भी जरूरी नहीं है, वो सेम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, और आपस में ज्वाइन करके क्या फॉर्म कर देते हैं? मॉलिक्यूल। सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूल जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, सेम एटम भी बोल सकते हैं, फिर डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट्स के कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। चलिए, वीडियो में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपने कितने सही थे, आपको कितने आते थे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C6H12O6 होता है ना। कार्बन का एक का मास 12 होता है, 12 इंटू 6। जब भी अलग एलिमेंट लेते हैं बेटा तो प्लस लगाते हैं, एक हाइड्रोजन का मास एक ऐसे कितने 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 ऑक्सीजन है, ऐसे कितने हो गए 16। मास एक का कितना होता है? 16। 72 12 96, देन आप प्लस करोगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट। तो कहाँ पर है? 180। हालांकि जब बड़ी क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो वहां पर मैं बच्चों को या 9 से ही बच्चों को हम याद दिलाते भाई इसका मास ये फिक्स होगा। मोलिकुलर मास की भी एक वीडियो डली हुई है, निकालना नहीं आता, कैलकुलेट करना नहीं आता, तो उसको भी जाके देखो। मोलिकुलर मास क्लास 9 बाय विवेक से डालोगे, आप सारे के सारे मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर लोगे। सी को ध्यान से, ये मत सोचो कि मेरे को आता है, अब धीरे धीरे आदत डालो कि भाई मुझे सब चीज सीखनी है। मैं ये मानता हूँ जो ब्रिलियंट बच्चा होता है उसे 9th क्लास के अगर कोई भी टॉप 10 क्वेश्चन पूछो तो उसे 8 आने चाहिए, वो बच्चे माने जाते हैं ब्रिलियंट में। ऐसे आपके शॉर्ट्स के माध्यम से मैं एक शॉर्ट्स मैं आपको 1 मार्क्स पक्का कराऊंगा। ऐसी भी शॉर्ट्स मिलेंगी, जैसे रदरफोर्ड की लिमिटेशन हो गई, आइसोटॉप्सिस की एप्लीकेशन, ये शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बहुत कम समय में आप ज्यादा सारी चीजों को सीखोगे। और एक वीडियो आएगी कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथ, वो भी मैं आपको जल्दी टिप्स की वीडियो लेके आने वाला हूँ। चलिए, अगला है हमारा। अब ये फॉर्मूला जो है ना बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब आपको पता है कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। फॉस्फेट का मैंने बताया था PO4। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और इसकी कितनी बताई थी? 3 बताई थी। क्रॉस कर दोगे तो CA3PO4 कट वाइज, तो ये ऑप्शन में है, ये रहा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखो, क्लास है 4 बजे के आसपास, लेकिन फिर भी ये है कि भाई आप बच्चों को कंटेंट लगातार मिलना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। A sample of pure water respective of its source contain 11.1% hydrogen और 88.9% ऑक्सीजन है। डाटा सपोर्ट आपको बता रहा है कौन सा लॉ फॉलो करेगा। तो ये मैं आपको सॉरी, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में आप देना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, और मुझे पता आप सारे के सारे बच्चे इतना पढ़ा दिया और आपको आंसर दिख भी रहा है, अब जरूर इसका आंसर बता देंगे। चलिए देखो कितना आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे मैं मोनो की बात करूँ तो हाइड्रोजन क्या है? मोनो एटॉमिक है। मैं डाई की बात करूँ तो O2 क्या है? डायटोमिक है। मैं बात करूँ CO2 की जिसमें 3 मॉलिक्यूल है, बात करूँ O3 की, डेट्स कॉल्ड ट्राइएटॉमिक। ये डेट्स कॉल्ड ट्राइएटॉमिक, ये सॉरी ये है डायटोमिक, ये है मोनो। ठीक है, अब ट्राई कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में 3 होती हैं, तो यही मार्क कर दो हमारा।
आप बोलोगे सर अमोनिया, बेटा अमोनिया NH3 होता है, तो 4 हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, चीजों को अगर सीखोगे ना तो बहुत कुछ सीखोगे इस चैनल से। अगर आप सीखना चाहते हो, आप कंटेंट चाहते हो, वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हो, अब आप देखना हमारे नोट्स जो है आपको वन शॉट मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल के नोट्स हैं। मतलब अगर आपने एक बार वन शॉट पढ़ लिया तो मैं ये नहीं कह रहा, आप कोई बुक उठा लेना, हालांकि IIT फाउंडेशन भी उठा लेना जो आती है, IMTJ वगैरह की, किसी की भी, आप इजीली क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। चलिए, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कोड। अब भाई कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो CO2 है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा भाई जितने एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। इसकी कितनी एटोमिसिटी होगी? 1 और 2 3 हो गई इसकी। मैं बोलूंगा NH3 की कितनी होगी? 4 हो गई एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी भी आपको निकालना आ गया। तो ये मत देखिए MCQ कर रहे हो आप, अभी देखिए कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया, एटोमिसिटी निकालना आपको बताया, ठीक है। चलिए, द बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया। अब ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा लगा, मतलब है तो बहुत आसान। भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी अमोनिया में क्या होगी? सर ये मैं कैसे बताऊं? अरे भाई मेरी बात सुन ध्यान से, ये बात अच्छे से तेरे को पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? एक होती है, होती है नहीं होती? यानी कि इसके पास 3 होगी, तभी वो 3 यहाँ गए होंगे, 3 यहाँ गए होंगे ना, तो क्या होगी? 3 होगी। और ऐसी अगर दिक्कत आ भी रही है तो आप क्या कर सकते हो? 1 मिनट देना, कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुको। तो सॉरी फॉर इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया भाई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर कितनी है? इसकी 3 है, तो क्या होगी? नाइट्रोजन की 3 हो गई। चलिए, अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बताना CH4 में कार्बन की कितनी होगी, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बड़ा आसान है। नाइट्रोजन की वैलेंसी निकाल दो, 7 पे आता है, 2 और 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 लेगा वैलेंसी। तुम्हें मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कार्बन की कितनी होगी। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगा ज्यादा हार्ड था, बट इजी था। जो एवरेज बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, या फिर जो NCERT वगैरह फोकस रखता है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। देखो, द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल M। एक क्लोराइड का फॉर्मूला भाई देखो MCl3 बन रहा है, अब ध्यान से समझना। अब आपको पता क्या पता है? क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो M की कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 3, बात खत्म। आ जाओ अब आगे। देन दी फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट ऑफ मेटल M। अब M का फॉस्फेट से बताना है। M की वैलेंसी 3 है, फॉस्फेट की भी 3 है, काटा कर दो तो एक एक होगी, क्रॉस कर दो तो MPO4। ऑप्शन में जहां भी है उड़ा दो उसको। कहां पर है भाई? MPO4 ये ऑप्शन। तो क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम में, बहुत इजीली क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। आपको हमारी क्लासेस की अगर टेस्ट चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम वगैरह पे सारा प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में लिंक में दे दूंगा मैं आपको, इसकी डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको वहां से ज्वाइन कर लेना। और देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। हर बच्चा नहीं कर पाएगा इसको, हर बच्चा नहीं कर सकता। मैं बोलूँ 9th में अगर सारे बच्चे पढ़ा था, मोस्टली बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट होता है ना मोल। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन, जैसे आपका स्ट्रक्चर आइटम का वन शॉट आएगा, और भी 9th के भी आएंगे और 10th के भी आएंगे, सिमिलरली 8th क्लास के भी आएंगे। हर क्लासेस के आपको लगातार देखने को मिलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टीचर, आप चाहे SST की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए, कह रहा है भाई किसके बराबर है? मैंने को एक बात पता भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग, हालांकि होते तो 3 है, गिवन मास, ये अब डिलीट हो चुका है सिलेबस से, बट एक बार देख लेते हैं, हमारे टाइम पर आता था, शायद आ भी रहा होगा। गिवन मास अपने मोलर मास, गिवन मास कितना है? 52 ग्राम। और हीलियम, हीलियम का मोलर मास कितना होता है? हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है या मोलर मास बात करो कितना होता है? 4 होता है। 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 13। ये 13 मोल हो गए। आपको पता है एक मोल जो होता है ना, एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, सिंबल होता है AV। तो ये 13 मोल है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये लो हो गया, C ऑप्शन सही है।
तो कितना इजी क्वेश्चन है। लोगों को लगता है कि हार्ड है, भाई हार्ड कहाँ से होगा, जब हम पढ़ाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना हर चैप्टर से, आप देखना एग्जाम में डिक्टो मिलेंगे। मिड टर्म में बच्चों ने पढ़ा यूट्यूब चैनल से, मैंने फेथ नहीं छोड़ा, जो क्वेश्चन मैंने कराए थे 2 दिन पहले मैं यूट्यूब पे बोल रहा था ये कर लेना, एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन आए, वैल्यू भी चेंज नहीं। यानी कि आप सोच सकते हो 80 नंबर का पेपर कराया और 60+ 2 दिन में ही मैंने मार्क्स का बता दिया। बट बच्चे निराश थे कि सर कंटेंट नहीं आ रहा, अब मिलेगा आपको कंटेंट सर। देखिए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब फेरिक ऑक्साइड क्या होता है भाई, फेरिक ऑक्साइड बनता है आयरन और ऑक्सीजन से। आयरन की ऑक्सीजन की वैलेंसी पता 2 होती है, फेरिक जो होता है वो 3 लेके आता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। क्रॉस करोगे तो Fe2O3। और ऐसी फॉर्मूले आपको चाहते हो कि सर मुझे टिप्स पे फॉर्मूले आ जाए, तो मैंने बताया केमिकल फॉर्मूला क्लास 9 पर विवेक सर डालना यूट्यूब पर, अपने आप 25 मिनट की वीडियो आएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ा है, सारे के सारे फॉर्मूले आप कर लोगे और कोई भी फॉर्मूला गलत आपका नहीं होगा। तो कहां पर है Fe2O3, देन ये रहा सी ऑप्शन। ये देखते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 100 100, कितना आसान है सर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी तो बताया सर आपने, क्या बताया था मैंने, 180। गिवन गिवन मास, मोलर मास वाटर का कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, ऐसे 2 है। ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, काट दो 10 मोल आ गया। ये ऑप्शन में है 10, ये ऑप्शन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन, अब कह रहा है मैग्नीशियम एटम के डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है, जो मैंने बताया 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रही है। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी क्वेश्चन दिए उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।